बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे गिटहब के बेसिक फीचर्स और फंक्शंस को। सबसे पहले हम अपना गिटहब को ओपन कर लेते हैं। गिटहब हम साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद हमारे पास गिटहब का डैशबोर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारा कोड है जिसके अंदर हमारी ये प्रोग्रामिंग की फाइल्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। ये हमारा फोल्डर है जो हमने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया हुआ है। इसको अगर आप रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर में ये फ़ोल्डर है और ये हमारी फाइल्स हैं जिसको हमने गिटहब पे रखना है और उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन करनी है। नेक्स्ट ये कि हमने इसे वीएस कोड में खोल लिया। आप इसे टर्मिनल में भी खोल सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में भी ओपन कर सकते हैं। मेन चीज़ जो हमको चाहिए वो इस फोल्डर का पाथ और उसकी फ़ाइल चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये जीपीयू का फोल्डर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल में भी वो ये जीपीयू का फोल्डर है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर नेविगेट करके इसके अंदर हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें चाहे आप। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है, आप चाहो तो यहाँ पे गिट बाश शेयर कर लें। अब ये गिट बाश शेयर क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है नेट से। आपने सिंपल नेट से जाके डाउनलोड गिट करके लिख देना। तो सबसे पहला ही ये गिट का सॉफ्टवेयर आ रहा है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। विंडोज़ के लिए, लिनक्स पे तो लिनक्स के लिए, मैक ओएस तो मैक ओएस के लिए। तो ये वो इंस्टॉल्ड है, तो इसका होना ये मैंडेटरी है, ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है। हम अपने फोल्डर के अंदर आ चुके हैं और जीपीयू के अंदर भी आ चुके हैं। ये सब चीज़ें मैं यहाँ अपने वीएस कोड में ही कर रहा हूँ। वीएस कोड के अंदर मैंने अपना ये प्रोग्राम ओपन कर लिया हुआ है और इन फाइलों को पहले क्लोज़ कर दें आप, क्योंकि हमें ये फाइल्स यहाँ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर नेविगेट कर लेंगे और फोल्डर की फाइल्स देख लेंगे जो हमें नज़र आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, अब इस फोल्डर को एक रेपोजिटरी बनाना है और गिटहब के ऊपर इसको पुश कर देना है। तो गिटहब पे पुश करने के लिए हम आएंगे गिटहब पे, एक न्यू रेपोजिटरी बना लेंगे। रेपोजिटरी का नाम फॉर एग्जांपल GPU_Python। ओके, रेपोजिटरी भी एक फ़ोल्डर की तरह होती है और इसको जो सा है आपने एज यूनिक नेम रखना होगा अपनी पूरी रेपोजिटरी के अंदर, यानी कि अपने अकाउंट के अंदर ये जो नाम आप इस फाइल को देंगे वो यूनिक होना चाहिए। तो ये नीचे उस चीज़ को ये वेरीफाई कर रहा है कि हाँ ये GPU_Python नाम की इससे पहले कोई आपने रेपोजिटरी बनाई नहीं हुई। नेक्स्ट चीज़ है, ये पब्लिक है प्रप्राइवेट है। पब्लिक से मुराद ये है कि अगर आपने पब्लिक किया हुआ है तो पूरे गिटहब पे कोई भी इस नाम को सर्च करके आपकी रेपोजिटरी को ओपन करके आपका कोड देख सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप ही को ये विजिबल होगी और किसी को पब्लिकली ये विजिबल नहीं होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल मैं इसको पब्लिक रख रहा हूँ और मैं रेपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ। रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसके ऊपर आप कोड अपलोड करने के लिए आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप फाइल अपलोड कर लो 1 बाय 1 ये इस बटन पे क्लिक करके। अदरवाइज़ वो एक फ़ाइल अपलोड करना तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो फिर आप इसको जिप करके या इस तरह मल्टीपल फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते। उसके लिए आप ये कमांड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि हमारा ऑलरेडी गिट इंस्टॉल्ड है तो आपने मेक श्योर कर लेना आपके पास गिट इंस्टॉल्ड हो जो हमने डाउनलोड किया है, और उसके बाद आपने 1 बाय 1 कमांड्स को फॉलो करना है। तो ऐसे इसके अंदर कुछ कमांड्स हैं जो फॉलो करनी है और कुछ करनी है नहीं करनी। वो कह रहा है और पुश एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी। एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी से मुराद है कि ऑलरेडी एक फ़ाइल मौजूद है, उसको आपने अपलोड करना है। लेकिन इसमें कुछ हमने अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल ऐड करनी है। जैसे सबसे पहली कमांड है गेट इनिट की, हम वो वाली कमांड अप्लाई कर देंगे और एंटर कर देंगे। गिट इनिट करने से क्या हुआ कि आपकी एक गिट ये जो फोल्डर था जीपीयू वाला है, अभी ये गिट रेपोजिटरी बन चुका हुआ है। गिट इनिशियलाइज हो चुका हुआ है इसके अंदर। इनिट से मुराद है गिट इनिशियलाइज। देखो वो ग्रीन हो गया हुआ है, इसका मतलब है न्यू फाइल उसने डिटेक्ट कर ली हुई है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, गिट इनिट के बाद गिट एड readme.md। लेकिन हमने यहाँ पे ये वाली कमांड नहीं लगानी, गिट एड readme.md नहीं लगानी। हम लगाएंगे गिट एड स्पेस डॉट। डॉट से मुराद है जो करंट रेपोजिटरी है उस पूरी की पूरी रेपोजिटरी में जितनी भी फाइल्स हैं ना उन सब को अपने ऐड कर लेना है
आपने यानी एक कमिट के लिए रेडी कर लेना कि हमने इसके ऊपर अब कमिट मारनी है। जब अगर आप ऐड नहीं करते हो तो वो उसके चेंजेस को वो ऐड नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो उन चेंजेस को ऐड नहीं करेगा। तो आपने गिट ऐड डॉट हमेशा कमांड लगाया करनी है जब भी आपने जितने भी फाइल के चेंजेस हैं उन सबको स्कैन करना हो या उनको आपने कमिट के लिए रेडी करना हो। तो गिट ऐड डॉट किया आपने। अब गिट ऐड डॉट करने से पहले देखो उसने फ़ोन दोनों फाइलों के नाम बता दिए कि मैंने ये दोनों फाइल सेलेक्ट कर ली हैं। वार्निंग LF और CRLF की अक्सर आती होती है, इसको इग्नोर ही करना है आपने, ठीक है। तो अगर गिट ऐड डॉट करने पे कोई वार्निंग आ रही है तो आपने इसे इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट गिट ऐड रीडमी डॉट एम की जगह पे गिट ऐड डॉट लगा दिया हमने। नेक्स्ट ये 2 लाइंस हैं जो हमने लगानी है गिट कमिट, जो बताएगी कि हमारी फर्स्ट कमिट कर दी है। अब ये जो चेंजेस हमने किए हुए हैं हम इनकी कमिट कर रहे हैं कि यार ये चेंजेस अब रेडी हैं तो इनको कमिट कर दो सर्वर गिटहब के सर्वर पे पुश करने के लिए। तो गिटहब के सर्वर पे पुश करने के लिए हमने गिट कमिट किया। तो अब क्या हुआ, उन फाइल्स को उसने जो सा है ना गिटहब के सर्वर पे पुश करने के लिए रेडी कर दिया हुआ है। गिटहब के सर्वर जैसे पुश करने के लिए उसने रेडी किया। नेक्स्ट कमांड ये है गिट ब्रांच एम मेन। अब ये क्या है, चूँकि ये एक नई रेपोजिटरी है, इसकी कोई अभी ब्रांच नहीं बनी हुई, तो चूँकि इसकी ब्रांच नहीं बनी हुई तो सबसे पहले हम इसकी ब्रांच भी साथ ही बना रहे हैं। ये वन टाइम कमांड है, इसको बार बार रिपीट नहीं करना। जो हमने बार बार पुश की कमांड होगी वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने एक दफ़ा ब्रांच बना दी गिट ब्रांच -m मेन, और न्यू ब्रांच बन चुकी हुई है। चूँकि अब न्यू ब्रांच बन चुकी है तो इस ब्रांच के अंदर अब हमने जो चेंजेस कमिट किए हैं उनको हमने पुश भी तो करना है। लेकिन अब उससे पहले ये चूँकि फर्स्ट टाइम कमांड जो मेन की थी इसके साथ एक कमांड और है, वो है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओरिजिन से क्या मुराद है, ओरिजिन से मुराद है ये आपकी रेपोजिटरी। इस रेपोजिटरी का देखें यहाँ पे पाथ आ रहा है। कल को आप पाथ चेंज भी कर सकते हो, यानी आप अपने किसी और अकाउंट से में कोई और रेपोजिटरी भी बना सकते हो। तो आपने क्या करना है, एक नया रिमोट ऐड करना है, और वो रिमोट जो सा है ना क्या कहते हैं उस रेपोजिटरी को रिप्रेजेंट करेगा। आपको मज़ीद चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कल को आप अपना ओरिजिन रिमोट चेंज कर सकते हो, यानी कि आप अपना गिटहब अकाउंट चेंज कर सकते हो, आप रेपोजिटरी भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको रिमोट चेंज करना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही वाला रिमोट ऐड कर रहे हैं जिस रेपोजिटरी में हम भेजना चाह रहे हैं। सो ये 2 कमांड जो थी वो वन टाइम कमांड थी। अब जो नेक्स्ट कमांड आ रही है ये हाफ वन टाइम है और हाफ जो सी है ना हर दफ़ा इस्तेमाल हुआ करेगी। अब ये कमांड है गिट पुश ओरिजिन मेन, गिट पुश -u ओरिजिन मेन। इसके अंदर जो गिट पुश तक की कमांड है वो ये बता रही जो कमिट किए हैं हमने चेंजेस उन सबको पुश कर दो गिटहब सर्वर पे। और -u ओरिजिन मेन बता रहा है कि ये ओरिजिन और रिमोट जो सा है, ओरिजिन से मुराद हमारी ये वाली रेपोजिटरी उसका पाथ, और मेन इसकी मेन ब्रांच है। ये -u का मुराद है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दो इन दोनों ब्रांचेस और रिमोट को कि जब भी मैं पुश किया करूँ ना तो बाय डिफ़ॉल्ट इन ब्रांचेस के ऊपर ना जाके मेरे चेंजेस अप्लाई हो जाया करें। तो अब ये जब मैंने पुश कर दिया, नाउ मेरी जो रेपोजिटरी है वो मुकम्मल तौर पे सिंक हो चुकी हुई है गिटहब के साथ। अब मेरी रेपोजिटरी का जितना भी कोड है वो गिटहब के ऊपर मौजूद है। अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो 2 फाइल्स मेरे पास लोकल पेज पे पड़ी हुई थी वही फाइल्स मेरे पास अब गिटहब के ऊपर मौजूद हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि जो हमने ये 4-5 कमांड्स को चला के, इसके अंदर कुछ मैंने अपनी कमांड्स बताई हैं आपको ताकि आपके एरर्स ना आए। उनको चलाने के बाद गिटहब के ऊपर हमने इनको पुश कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम। अब हमने चूँकि रेपोजिटरी पे चेंजेस कर दिए, अब मैं सारा कुछ क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के बाद अब आप आए, आपने रेगुलरली रोज़ाना सुबह की तरह आपने अपनी फ़ाइल ओपन की, आपने अपना काम शुरू किया, आपने अपने फाइल्स के अंदर चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद आपने क्या किया कि आपने उसको सेव कर दिया ऑब्वियसली। जैसे मैंने यहाँ पे एक न्यू कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो कि मैंने एक नया कमेंट ऐड किया जो फाइल ये चेंज हो गई। जैसे ही फाइल चेंज हो गई VS कोड ने कहा ये देखो M का टैग लगा दिया, M से मुराद है मॉडिफाइड, ये फ़ाइल मॉडिफाई हो चुकी है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप यह करेंगे हम कि ये सारी कमांड्स जो सी हैं मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी हुई हैं स्लाइड्स के एंड पे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमने क्या किया उसके अंदर अब चेंजेस है, तो अब ये वाले चेंजेस भी गिटहब पे भेजने हैं। गिटहब पे भेजने का मकसद क्या है, ताकि हम कल को जब सर्वर के साथ इसको अटैच करें तो वहाँ पे चेंजेस पुल कर सकें। यहाँ से हम चेंजेस अपने कंप्यूटर से गिटहब पे पुश किया करेंगे और सर्वर पे जाके उनको पुल कर लिया करेंगे। तो हमारी जितने भी चेंजेस हैं हमें सिर्फ चंद एक कमांड्स के ज़रिए हम सर्वर पे इनडायरेक्टली पुश कर रहे होंगे। सो अब यहाँ पे चंद एक कमांड्स हैं। सबसे पहली कमांड है गिट ऐड डॉट। अब ये क्या करेगी, जितने भी चेंजेस हैं उन सबको गैदर कर लेगी, ठीक है, पहली कमांड।
अब ये रेपोजिटरी बन चुकी है, अब आपकी रोज़ाना रूटीन का काम है, ये जो 3 कमांड्स आपकी चला करेंगी आपके चेंजेस पुश करने के लिए। जैसे ही आपने git add डॉट किया, उसने जितने भी चेंजेस है डिटेक्ट किए और उनको ऐड कर लिया अपनी रेपोजिटरी के कमिट के लिए। नेक्स्ट कमांड हमारी होगी git commit -m। जो चेंजेस उसने स्टैश किए हैं, अब उसके अंदर हम अपने चेंजेस कमिट ऐड करेंगे। कमिट से मुराद है कि जो मैं चेंजेस भेज रहा हूँ ये किस चीज़ की हैं। आप इसके अंदर कमेंट लिख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो ये इसका एक सेंटेक्स है जिसमें आप git commit -m कर सकते हैं। सेंटेक्स के अंदर हम लिख देंगे जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, एडिट कमेंट, कि मैंने ये कमेंट ऐड किया है भाई इस फाइल के अंदर। हो सकता है मैंने एक से ज़्यादा फाइल एडिट की हों, तो आप उनका ओवरऑल एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन से लिख सकते हो कि भाई मैंने ये जो पुश कर रहा हूँ ना, इस पुश के अगेंस्ट मैंने ये चेंजेस किए हैं, ठीक है, ताकि उनकी आपका अकाउंटेबिलिटी कल को कर सकें कि यार मैंने ये कमिट के अगेंस्ट क्या काम किया था, ठीक है ना, सम टाइम ट्रेस करना पड़ता है। तो दूसरी कमांड है git commit -m एडिट कमेंट्स। सो उसने क्या किया, मेरे जो जितने भी चेंजेस मैंने रीड किए थे git add डॉट के ज़रिए, उनको उनके साथ एक डिस्क्रिप्शन ऐड करके रेडी टू गो कर दिया कि अब ये गिटहब पे जाने के लिए तैयार है। सो पहले हमने कमांड चलाई थी git push -u origin main, लेकिन अब सिर्फ git push की कमांड लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहली कमांड में उसको बता दिया था कि ओरिजिन मेन, जो कि हमारा ओरिजिन रिमोट है और जिसमें मेन हमारी ब्रांच है, ये दोनों हमारी डिफ़ॉल्ट रिमोट और ब्रांचेस होंगे। यानी कि अगर मैं ना भी बताऊं कि किस में जाना है आपने, तो ये ऑटोमेटिकली वो उसको एज अ डिफ़ॉल्ट रिमोट एंड ब्रांच पिक कर लो। तो मैंने जैसे गिट पुश की कमांड लगाई तो मेरे सारे के सारे चेंजेस वहाँ चले गए। तो अब हम गिटहब पे आते हैं और आके देखते हैं कि हमारे चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ये कमिट आ रही है, फर्स्ट कमिट और फर्स्ट कमिट 5 मिनट्स अगो। अब मैं पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो देखो अब 1 मिनट अगो मेरा बता रहा है एडिट कमेंट एक कमिट आ चुकी है। किस फाइल पे ही, जिस फाइल के अंदर मैंने चेंजेस किए थे। अब आप चाहो तो अपनी कमिट हिस्ट्री भी देख सकते हो 2 कमिट में जाके, कि अभी तक मैंने इस रेपोजिटरी में 2 कमिट्स किए हैं आज की डेट में। एक मैंने फर्स्ट कमिट की थी, उस कमिट के अगेंस्ट मैंने क्या चेंजेस किए थे, मैंने उसने बताया कि 2 फाइल चेंज हुई थी और वो सारी की सारी ग्रीन से मुराद है कि न्यू लाइंस ऐड ही हुई हैं, और -0 से मुराद जो रेड कलर है वो बताता है कितनी माइनस लाइंस सब्ट्रैक्ट हुई हैं। और अगर मैं बैक आता हूँ वापस और मैं एडिट कमेंट में आता हूँ, तो ये बताएगा कि 2 लाइंस ऐड हुई हैं, ठीक है, जिसमें चूँकि IPYNB फाइल है पाइथन की, तो पाइथन में कुछ डाटा ऐसा भी होता है जो बैकग्राउंड में मेंटेन हो रहा होता है, अदरवाइज़ यहाँ पे +1 ही आना था, ठीक है। तो ये एक IPYNB का एक बिहेवियर है जिस वजह से यहाँ पे 2 लाइंस शो कर रहा है। सो पाइथन की फाइल है। सो ये 2 लाइंस उसने बता दी कि ऐड हो चुकी हैं, और यहाँ पे एक नेगेटिव लाइन बता रहा है कि ये वाली लाइन माइनस हो चुकी है। सो चूँकि इन दोनों का सेंटेक्स चेंज हो चुका हुआ है, अगर आप ये दोनों लेफ़्ट साइड पे देखो माइनस लाइन हो रहा है, यानी ये लाइन उसने निकाल कर उसकी जगह पे ये लाइन और ये लाइन ऐड कर दी। क्योंकि जो लाइन माइनस हुई है उसके आगे देखें \n का टैग लग गया, यानी न्यू लाइन का टैग लग गया हुआ है। दैट इज़ वाई उसने पुरानी लाइन को ख़त्म करके उसकी जगह उसी लाइन को विद न्यू मॉडिफिकेशन ऐड कर दी है। दैट इज़ वाई। सो इस तरह करके हम अपने कमिट्स को देख सकते हैं। तो हमारा कमिट वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सपोज हम सर्वर पे गए, हमने सर्वर पे जाके चेंजेस कर दिए। फॉर एग्जांपल सर्वर पे चेंजेस किए, वहाँ से पुश किए और गिटहब पे आए, और गिटहब पे वहाँ गिटहब पे पुश किए थे ना, तो यहाँ पे फाइल में आ गए। तो अब यहाँ पे आके मैंने फ़ाइल को एडिट कर दिया। आप ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ हम क्या क्या कहते हैं कि सर्वर पे ही एडिट कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ जनरेट रैंडम नंबर, इसके आगे S लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कमेंट चेंजेस कर दिए। आप गिटहब के ऊपर भी लाइव अपना कमेंट एडिट कर सकते हो। इसको हम कंसीडर करेंगे कि हमने ये चीज़ अपनी सर्वर पे चेंजेस की हैं, ठीक है। तो बता रहा है कि आप इस अकाउंट के थ्रू इसके कमेंट को बताना चाह रहे हैं या दूसरे अकाउंट के थ्रू, तो मैं इस अकाउंट के थ्रू बताऊँगा। मेरे 2 अकाउंट्स अटैच हैं इसके साथ। तो कमेंट चेंजेस किए, अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये चेंजेस सर्वर से आए हैं गिटहब के ऊपर। लेकिन हमारे अब चूँकि ये मैंने गिटहब पे चेंजेस किए, तो मेरे पास लोकल वर्जन में तो ये चेंजेस अवेलेबल ही नहीं है। तो लेट अस चेक अगेन। अगर मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ वापस, तो अब आप देखें सेकंड फाइल के अंदर मेरे चेंजेस आ चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन लोकल के अंदर तो ऐसा कोई चेंज नहीं मौजूद है मेरे पास। यहाँ पे देखें कोई चेंज नहीं मौजूद। सो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि जो मुझे गिटहब पे चेंजेस पड़े उनको पुल करना है अपना काम शुरू करने से पहले। यानी रोज़ाना सुबह जब मैं काम शुरू करूँ, सबसे पहले मैं गिटहब से अपने चेंजेस पुल कर लूँ कि कोई चेंजेस मेरे अलावा अगर मेरा कोई डेवलपर मेरे साथ काम कर रहा है इस सेम ब्रांच पर,
तो उसके चेंजेस मेरे पास पहले आ जाएँ ताकि हमारा कन्फ्लिक्ट ना आए, जहाँ से उसने काम छोड़ा है मैं वहाँ से आगे कंटिन्यू करूँ। तो इसके लिए एक कमांड है हमारे पास, पहले मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, गेट पुल। अच्छा, आप गेट पुल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिमोट और बाय डिफ़ॉल्ट मेन ब्रांच तो वो उठा लेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बताना चाहो तो आप बता भी सकते हो रीजन मेन, कि मेन ब्रांच और रिमोट रीजन से मेरे चेंजेस को पुल कर लो अगर कोई चेंजेस अवेलेबल हैं तो। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई तो देखो IP इंडेक्स टू IPYNB फाइल में जो भी चेंजेस उसने पुल कर लिए। अब जैसे ही मैंने पुल किया तो आपको याद होगा कि हमने गिटहब के ऊपर एक एस ऐड किया था, यानी कि एक एस का करेक्टर ऐड किया था एक कमेंट के अंदर, वो चेंजेस यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, एक तो ये था कमांड लाइन बेस। सेकंड चीज़ आ जाती है VS कोड के अंदर हमें ऑलरेडी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल मिलती है जो हमें ये सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, पुल, पुश, क्लोन और कमिट की और वगैरह वगैरह। तो आप इनको इस GUI कंट्रोल के थ्रू भी हैंडल कर सकते हो। इवन दो को आपको आपकी गिट की हिस्ट्री भी नज़र आ रही होती है, आप चाहो तो यहाँ से गिट की हिस्ट्री भी देख सकते। ये जो मैंने लास्ट चेंजेस किए थे, यहाँ पे एस ऐड किया था, ये देखो ये जो मैंने गिटहब पे ऐड किया था, पुल करने के बाद वो यहाँ हिस्ट्री शो होने लग पड़ी है। सो आप इस तरह से अपनी हिस्ट्री यहाँ से भी देख सकते हैं VS कोड के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।